Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके सितंबर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके वहाँ से आ गए थे एग्ज़ाम में। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे कि मैम फाइनल एग्ज़ाम के लिए सारे चैप्टर से आप हमें इम्पॉर्टेंट बता दो। तो चलिए इस वीडियो में हम साइंस के कोशिश में करूँगी फुल साइंस कंप्लीट करने की, लेकिन अगर मुझे लगा वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो हाफ इस वीडियो में हम कवर करेंगे और हाफ साइंस जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होते तो वीडियो को लाइक करके शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी अटेंडेंस लगाया करें, ताकि मुझे पता लगे कि 9th क्लास के कितने बच्चे हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं। उस हिसाब से मैं आपके मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 से। अभी मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया, इसलिए मैं कोई मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको नहीं बताऊंगी, बस इसमें से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर बताती रहूँगी। ठीक है, तो यहाँ से हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, कहीं ज़्यादा क्वेश्चन हमारे यहाँ से जल्दी स्क्रॉलिंग में कुछ छूट ना जाए, फिर आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको करते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री पार्ट है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री पार्ट का हम देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे जो चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये जो आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर, एक ये क्वेश्चन, और एक व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है। उसके बाद आगे चलते हैं धीरे धीरे, ताकि कोई क्वेश्चन हमारा छूटे ना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अगर इस पार्ट में हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर नहीं देखते। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर बेटा अगर बात करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू भी आ सकते हैं और क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आ सकता है। वो किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपके क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ पर आ जाते हैं तो ये सारे ही क्वेश्चन, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ये 5 के 5 क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं यहाँ पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यहाँ पर लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए हुए बेटा चैप्टर के, ये भी जरूर पढ़ लेना है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ समर, और यहाँ पर है कि ड्रॉपलेट्स क्यों बाहर आ जाती है हमारे ग्लास कंटेनर पर। ठीक है, उसके बाद अगर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन और यहाँ से 5, ये बिल्कुल भी छोड़ना मत, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ठीक है, और आगे यहाँ से अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम चैप्टर नंबर 2। आप अपनी बुक साथ के साथ ओपन कर लो, ताकि आप साथ के साथ टिक मार्क कर लो। अगर पंजाबी मीडियम में तो क्वेश्चन नंबर तो बेटा सेम ही होंगे, आप सेम लगा लेना टिक मार्क। मेरे पास पंजाबी मीडियम की बुक नहीं है, इसलिए मैं पंजाबी मीडियम में आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ। अगर कोई पंजाबी मीडियम का बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे PDF बना के दे दे अपनी बुक की, तो मैं ट्राई करूँगी आपको पंजाबी मीडियम में प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अ स्फीयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तो सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है आपके। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर बीच के टॉपिक की बात करूँ तो ये एलॉय जरूर पढ़ लेना, इससे रिलेटेड MCQ या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना, ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल यहाँ है और एक बैक एक्सरसाइज में है, तो दोनों न्यूमेरिकल कर लेना, एक न्यूमेरिकल आ सकता है आपकी एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन, हाँ जी यहाँ पर भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 इसको अच्छे से कर लेना, और क्वेश्चन 3 वही मैंने कहा था, 2 न्यूमेरिकल की बात की थी ना, एक वहाँ एग्जाम्पल में और एक न्यूमेरिकल यहाँ पर है, ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना।
ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, इसमें तो वैसे इंपॉर्टेंट बताने वाला कुछ खास है नहीं। यहाँ पर सिंपल सा दिया है कि इसमें से कौन सी फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। तो बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ईजिली आप बता सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ कि यहाँ पर क्या आपका आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, कौन सा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आपको दिया हुआ है, ये जरूर पढ़ लेना, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस। यहाँ पे प्रॉपर आपको टेबल में दे रखा है, इसको जरूर पढ़ लेना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बैक एक्सरसाइज में आ जाते हैं। बैक एक्सरसाइज में यहाँ पे किस मेथड से किसको सेपरेट कर सकते हैं, इसमें से कोई भी मेथड आ सकता है, तो ये मेथड जरूर कर लेना यहाँ से। और अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से कर लेना। 7, 8, 9 कुछ नहीं है, बस बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, तो ये आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको कुछ नहीं छोड़ने को बोलूँगी, यहाँ से 7 से आप आगे सारे ही क्वेश्चन कर लेना। बिल्कुल 1 वर्ड आंसर है, सिर्फ एक बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी इसके आंसर आप दे सकते हो। अब आ जाते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में बेटा अगर फॉर्मूले तो बनाना ज़रूर आना चाहिए आपको, ठीक है। मैंने शुरुआत में कोशिश की थी आपको वीडियो के थ्रू फार्मूला बताने के लिए, लेकिन आपका रिस्पांस बहुत कम आया, जिससे कहते हैं ना कि मोटिवेशन तभी मिलता है जब बच्चों का रिस्पांस आता है। जब आपका रिस्पांस नहीं आया तो फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आपको फार्मूले बनाने अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और फार्मूला बनाना तो आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पहले कर लेना, आप बुक ओपन करके साथ के साथ टिक मार्क करो, आपको समझ आ जाएगा। नीचे से ये 2 क्वेश्चन डाल्टन के पोस्टुलेट से रिलेटेड, ये 2 क्वेश्चन ये कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन, कोई भी एलिमेंट और उसका सिंबल, ये तो आपको सारा पता होना चाहिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल सी एन एटम, ठीक है, विद नेक डाई, एक क्वेश्चन ये कर लेना। यहाँ से आगे चलते हैं हम। फॉर्मूला जो बेटा यहाँ पे एक तो जो बैक एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूले दिए हैं और जितने एग्जांपल्स में फॉर्मूले दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर अच्छे से कर लेना, आपके यहीं से आएंगे। कहीं ये जितने दिए ना बस यहीं से आएंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जितना बैक एक्सरसाइज में दिया और जो एग्जाम्पल में दिया, ये सारे फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, यही आएंगे। यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला दिया है, ये दिए, ये सारे फॉर्मूले कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से कर लेना, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। ये फॉर्मूले कर लेना, ये फॉर्मूले तो बिल्कुल मत छोड़ना। उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मूले है ना, तो एटलीस्ट जितने आपके बुक में फॉर्मूले दिए वो तो कर ही लेना, फॉर्मूले कोई भी आ सकते हैं। उसके बाद अब इस चैप्टर में आपको अगर इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो या तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अगर आपको सभी का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो आप जो है मॉलिक्यूलर मास इजीली निकाल सकते हो, कोई भी कहीं से भी आ जाए, है ना। तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास का एक बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कर लेना। आगे आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 में। कुछ नहीं है, 9th की साइंस तो बहुत ईजी है, थोड़ी सी फिजिक्स ज़रूर टफ है, ठीक है, लेकिन वो भी अगर आप समझ के अच्छे से करोगे तो उसमें भी कोई टफ नहीं है। खासकर केमिस्ट्री तो बहुत ईजी है 9th की, है ना। तो चैप्टर नंबर 4 में अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर कैनाल रेज, तो ये अच्छे से कर लेना। आगे देखते हैं, ये जो है यहाँ पे वैसे बेसिक से क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, ये दोनों थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, और इस ये डायग्राम जो बोर्स मॉडल का, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। आगे बात करें तो ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाम लिखना है, ठीक है, तो ये भी कर लेना आप। इसके बाद ये डायग्राम बहुत अच्छे से कर लेना, ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बन और सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगर ये बेसिक चीज़ें तो आपको अगर पता होगी तो ये कोई भी आपका 1 to 20 एलिमेंट्स में से आ जाएगा, तो आप उसको क्लियर कर पाओगे, ठीक है। ये टेबल अच्छे से पढ़ लेना, बस इसी से आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर होगा। सारे एलिमेंट के नेम पता होना चाहिए, सभी के सिम्बल्स पता होना चाहिए, सभी के एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, सभी के मास नंबर पता होना चाहिए और सभी
इनकी वैलेंसीज पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें पता होगी तो ये चैप्टर कोई टफ नहीं है कि यहाँ पर कि क्या आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, कुछ नहीं है ना। इसका एक क्वेश्चन ये वाला भी अच्छे से कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, इसमें हम यहाँ पर तो कुछ खास है नहीं। हाँ जी, ये कर लेना ज़रूर, आइसोटोप और आइसोबार, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद अगर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है। ये क्वेश्चन तीनों ही मत छोड़ना, तीनों को बहुत अच्छे से करना, ठीक है, बहुत अच्छे से और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। और उसके बाद अगर हम करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 8 में से एक ना एक डेफिनेशन जरूर एग्जाम में आनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम सोडियम वाला क्वेश्चन, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद यहाँ पर कुछ खास नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस खास एग्जाम में आते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ ये तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे ट्रू फॉल्स हैं ये वाले, ये एमसीक्यू हैं। तो ट्रू फॉल्स एमसीक्यू तो कुछ भी कहीं से भी आ सकते हैं, तो इसको सारे ही पढ़ लेना आप, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अगला चैप्टर नंबर 5 है हमारा बायोलॉजी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो यहाँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से देखते हैं हम, यहाँ से सबसे पहला ही क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो इन दोनों को जरूर कर लेना। मैं फटाफट वीडियो बना रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। उसके बाद यहाँ से कर लेना, व्हाई इज इट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर डिफरेंस जो है बच्चे वो क्वेश्चन छोड़ना मत, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में और प्लांट सेल एनिमल सेल में, दोनों में से एक डिफरेंस पक्का एग्जाम में आना ही आना है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर है, फर्स्ट तो ये वाई आर लाइसोसोम नॉन एज द सुसाइडल बैग, एक ये कर लेना, और एक वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल, ये दो क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। आगे चलते हैं, आगे बैक एक्सरसाइज आ गई है। बैक एक्सरसाइज में आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तो पहले ही बता दिया आपको, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट सेल। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8 करना, बस और कुछ नहीं करना है बाकी इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6, टिश्यू में पहला ही क्वेश्चन, टिश्यू, व्हाट इज अ टिश्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आगे चलते हैं हम, इसमें यहाँ से ये क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये 1 मार्क्स के बिल्कुल बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 और 2 मार्क्स में ये आ सकते हैं, तो ये कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है। बड़े क्वेश्चन में थोड़ा सा रहता है, छोटे छोटे तो इतने छोटे हैं, ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, तो आप वो छोटे क्वेश्चन कोई मत छोड़ना। यहाँ से देखो, अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, एक न्यूरॉन और कार्डियक, ठीक है, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन आना ही आना है आपके एग्जाम में, ठीक है, कार्डियक मसल्स वाला भी आना ही आना है, ये दो क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना। बैक एक्सरसाइज में बात कर लेते हैं। फर्स्ट तो मैंने यहाँ पहले भी बात कर लिया था, टिश्यू तो करना ही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस, स्टोमेटा के फंक्शन का जरूर कर लेना, और ये डायग्राम से सारे फाइबर में डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद न्यूरॉन वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये सब एक एक वर्ड में आंसर देना है, एक ही कर लेना। एक क्वेश्चन मुझे इसमें छूट गया है, देख लेना कहाँ छूटा है, डिफरेंस बिटवीन, हाँ ये रहा, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। ये क्वेश्चन चाहे ना आए, ठीक है, स्टोमेटा वाला और ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है फिजिक्स। तो फिजिक्स अब काफ़ी चैप्टर है इसमें, तो अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ये पार्ट 1 हो गया आपका, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। डिपेंड करेगा कि आपने कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक किया है, कितने ज़्यादा कमेंट्स किए हैं और कितने ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किए हैं, उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।